हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीबी टेक जोन। मेरा नाम राकेश गोयल है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ आरएमयू। आरएमयू क्या होता है आपका, और आरएमयू का हम यूज क्यों करते हैं। आरएमयू जो होता है उसमें क्या क्या सेफ्टी होती है और आरएमयू को हम कैसे ऑपरेट करते हैं। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं आरएमयू को कैसे, उसमें क्या क्या लगा होता है वो सब चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आरएमयू है जिसको हम बोलते हैं रिंग मेन यूनिट, जो कि आपका 11 केवी का होता है। यहाँ पे ये पैनल 11 केवी में है, ये आपका एलटी में भी हो सकता है। तो फ्रेंड, इसमें देखते हैं हम रिंग मेन यूनिट। रिंग मेन यूनिट मीन्स आपका जो सप्लाई आती है वो एलटी हो या एसटी हो, एक किसी मेन यूनिट में आती है या मेन वीसीबी में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 केवी वीसीबी एसटी पैनल, 1 इनकमर है और आपका 2 आउटगोइंग है या 3, ये ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मेन यूनिट जिसमें मेन सप्लाई आती है। तो फ्रेंड, इसमें हम देखते हैं क्या क्या लगा होता है आरएमयू में। जैसे कि नेम से ही पता चलता है रिंग मेन यूनिट है, तो मेन में क्या क्या लगा होता है। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं ओसी, जिसको हम बोलते हैं ओवर करंट या फिर अर्थ फॉल्ट रिले, जो आपकी MICOM P111 स्नाइड की लगी होती है, जिसमें सभी पैरामीटर सेट होते हैं कि आपका एम्पेयर कितना है या उसको ट्रिपिंग वैल्यू क्या रखनी है, हाई वोल्टेज, हाई करंट, ये सब चीज़ें सेट होती है। उसके बाद फ्रेंड हम देखते हैं नीचे यूवी रिले। यूवी रिले होती है आपकी अंडर वोल्टेज रिले। ये रिले क्या काम करती है, इससे क्या होता है फ्रेंड, जब आपकी वोल्टेज अगर ये 11 केवी का पैनल है और 10 केवी से डाउन फेस टू फेस सप्लाई आती है, तो ये इस ब्रेकर को ऑन होने नहीं देता। ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड ओवर वोल्टेज रिले, ओवी रिले। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका 11 केवी का पैनल है और यहाँ पे 13 केवी, 13 या 14, 15 केवी आती है, तो ये आपका जो ब्रेकर होता है ये ऑपरेट नहीं होता है। ये सेंस करता है कि सप्लाई ज़्यादा है। यहाँ पे आप अमीटर देख सकते हैं जिसमें अभी 33 एम्पेयर चले हुए हैं। वोल्ट मीटर भी होता है फ्रेंड। इसमें वोल्ट मीटर से क्या पता चलता है आपको कि यहाँ पे अभी दिखाया दे रहा है आपको 6576 वोल्ट। इसको हम बोल सकते हैं ये सिंगल वोल्टेज है, सिंगल फेज की वोल्टेज। और अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये आपकी फेस टू फेस दिखाती है, जो 11.30 है, मीन्स 11 केवी से ज़्यादा है कुछ। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। यहाँ पे टीएनसी होता है, जिसको हम टीएनसी क्यों बोलते हैं, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। इसी से आप इसको ब्रेकर को ट्रिप कर सकते हैं और क्लोज पे करते हैं तो ऑन हो जाता है, न्यूट्रल में वो कॉमन होता है। तो कुछ इंडिकेटर भी होते हैं फ्रेंड इसमें, जिससे कि आपको पता चलता है RYB कि तीनों फेस आए हुए हैं, VCB ऑन है, VCB ऑफ है या VCB ट्रिप हो चुका है। स्प्रिंग चार्ज, जैसे कि ये VCB है तो इसमें एक मैकेनिकल मोटर होती है जिससे स्प्रिंग चार्ज होता है। और एक सर्किट, ट्रिप सर्किट हेल्थी है या नहीं है, मीन्स आपका जो सर्किट है वो कोई फॉल्टी तो नहीं है। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये वाइट दिखाई देगा। इसमें 24 DC वोल्ट का भी सप्लाई होती है, जिससे ये सारे कंट्रोल होता है, जिससे आपका इमरजेंसी स्टॉप बटन कंट्रोल होता है और ये सारे इंडिकेटर ऑन होते हैं। इमरजेंसी का यूज इसलिए होता है फ्रेंड, अगर कोई फॉल्ट हो जाता है और ये ट्रिप नहीं होता है इमरजेंसी केस में, तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं, फिर रिलीज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड हम देखते हैं कुछ इसमें एक्सिलरी रिले होती हैं जो आउट गोइंग होती है, क्योंकि ये मेन है। मेन जो आपकी ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आई है या ये कहीं से भी आ सकती है ट्रांसफार्मर से। लेकिन अगर हमें यहाँ पे आउटपुट में कुछ किसी यूएसएस को सप्लाई जा रही है या ट्रांसफार्मर को या किसी मेन पैनल को, तो वहाँ पे कुछ सेफ्टी लगी होती है जो मैं इसमें आपको दिखाना जा रहा हूँ। इससे आपको पता चलेगा फ्रेंड, ये यहाँ पे एक मेन पैनल है और 3 आउटगोइंग है। तो अगर हम इसमें देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे भी अर्थ फॉल्ट और वोल्ट रिले लगी हुई है, एमीटर लगा हुआ है, एक मास्टर ट्रिप रिले लगी हुई है फ्रेंड। मास्टर ट्रिप रिले क्या काम करती है, तो मास्टर ट्रिप रिले का काम है फ्रेंड, इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ एक्सिलरी रिले होती हैं हमारे पैनल में। एक्सिलरी रिले जो होती है वो क्या करती है, जैसे ये एक्सिलरी रिले है दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये वाइंडिंग टेम्परेचर हाई अलार्म फ्रेंड, ये है जब आपका ये एक्सिलरी रिले सेंस करती है जब कोई भी ट्रांसफार्मर इसमें कनेक्टेड होता है, यहाँ से जिस ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई जाती है और उस ट्रांसफार्मर का जो ऑयल टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है तो अलार्म आता है। ऐसे ही वाइंडिंग टेम्परेचर हाई ट्रिप फ्रेंड, जब पहले क्या होगा, अलार्म आएगा आपका, ऑयल वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है ट्रांसफार्मर के वो ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद अलार्म आने के कुछ टाइम बाद वो ट्रिप हो जाएगा। ऐसे ही
ऑयल टेम्परेचर हाई अलार्म, जो उसके अंदर ऑयल होता है, किसी भी ट्रांसफार्मर में आपका ऑयल होता है और वाइंडिंग होती है, अगर ये वो ऑयल टाइप का है तो दोनों में पहले अलार्म आता है फिर ट्रिप होता है। ऐसे ही यहाँ पे दिखाया गया है ऑयल टेम्परेचर हाई अलार्म, यहाँ पे ऑयल टेम्परेचर हाई ट्रिप। अब टेम्परेचर बढ़ चुका है और ट्रिप हो चुका है सिस्टम। ऐसे ही एक ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा, बक्कल्स रिले का नाम सुना होगा, जो एक मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा बक्कल्स रिले की फुल वर्किंग क्या होती है। तो बक्कल्स रिले से भी अलार्म आता है, ओपन और क्लोज 2 सर्किट होते हैं उसमें, और टेस्ट सर्किट भी होता है। तो उसके बाद जैसे ही बक्कल रिले अलार्म देती है तो कुछ टाइम बाद वो ट्रिप हो जाती है। अब ये जो एक्सिलरी रिले होते हैं फ्रेंड, ये कमांड किसको देती है, या फिर अर्थ फॉल्ट रिले, या फिर ये आपका ओवरलोड करंट, ये कमांड कहाँ पे जाती है? ये जाती है फ्रेंड, सभी की कमांड एक साथ इकट्ठी होती है, जहाँ से भी कोई प्रॉब्लम होती है वो मास्टर ट्रिप पे जाती है। मास्टर ट्रिप रिले ही ब्रेकर को ट्रिप करती है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मास्टर को जाती है, मास्टर उसको फिर ब्रेकर को दे देता है, उससे वो ट्रिप हो जाता है। तो ऐसे फ्रेंड ये इसकी सेफ्टी काम करती है। अब हम देखते हैं फ्रेंड इसमें कि हम इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। ऑपरेट करने का जो रहता है फ्रेंड, इसमें आप PLC के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है VCB ऑन है और अभी ऑफ। अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो फ्रेंड यहाँ TNC बटन होता है, इससे हम इसको क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, ये आवाज़ आएगी, कुछ आवाज़ आएगी VCB ऑफ की, तो आपको पता चला कि ये जो VCB है वो ऑफ हो चुका है। अगर हमें इसको ऑन करना है तो हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, ये ऑन हो चुका है, जिसमें कि आपको शो होगा यहाँ पे एम्पेयर, क्योंकि एम्पेयर मीटर है तो आपको जब लोड पे आएगा तो एम्पेयर मीटर शो होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम RMU यूज करते हैं, इसका क्या यूज है, सेफ्टी क्या होती है, और कुछ जनरल सेफ्टी होती है। जैसे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि जो 11 kV का पैनल होता है उसके सामने हमेशा 8 से या फिर 12 mm का मैट होना चाहिए, जिसको हम रबर मैट बोलते हैं। ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ताकि ऑपरेटिंग के टाइम पे आपको शॉक ना लगे। और कुछ साइड में फ्रेंड दिखाई दिया, यहाँ पे हम देखते हैं जिसको हम बोल सकते हैं ये आपका अर्थिंग होती है। कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल होता है फ्रेंड, उसकी अर्थिंग होनी चाहिए, उसी से आपका जो पैनल है वो सेफ होता है। कोई भी फॉल्टी कंडीशन होती है तो आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हमने सीखा RMU क्या होता है, सेफ्टी क्या होती है, कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करते हैं, और क्या क्या हमें इसमें बेसिकली पता होना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।